नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो DSSB का एडवर्टीजमेंट आया है, TGT प्राइमरी टीचर, हेड क्लर्क और पटवारी से रिलेटेड, और उसी में काउंसलर की पोस्ट भी शामिल हैं। उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और किस प्रकार से यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, या फिर ये कहें कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इन सब बातों के बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे। आज मॉर्निंग के अंदर मैंने एक और वीडियो भी डाला था, वो इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड था, और उसमें मैंने पूछा भी था आपसे कि क्या हमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में एक और अलग सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो कई सारे हमारे दोस्तों ने इसके बारे में यस बोला। व्हाट्सएप के ऊपर भी अलग अलग मैसेज आए कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, पेपर पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमें वीडियो डाल देना चाहिए। तो दोस्तों आइए इसको शुरू कर लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एनेक्सर 5 को, और एनेक्सर 5 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेबस मेंशन कर रखा है, और इसी के साथ में यहाँ पे मेंशन कर रखा है एग्जाम पैटर्न को, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो हमारी पोस्ट हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं TGT की। TGT की जो हमारी पोस्ट हैं वो है 33/21 से लेकर 41/21 तक, यानी कि 33 to 41 तक। तो यहाँ पे 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो हम क्या समझे इसको कि जो DSSB के एग्ज़ाम होते हैं ये सिंगल टायर में भी होते हैं, डबल टायर में भी होते हैं। तो डबल टायर जो हैं वो एक ही पोस्ट के अंदर हैं, वो हेड क्लर्क के अंदर हैं, और क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए डबल टायर हैं। बाकी टीचिंग पोस्ट के लिए बात करें तो चाहे इसके अंदर आपकी TGT आ गई, चाहे इसके अंदर आपकी प्राइमरी आ गई, उनके लिए सिंगल टायर एग्जामिनेशन होगा। और ये किस प्रकार है, आप ऊपर यदि जाके देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये 33, 21 और 41 to 21 जो दिखा रखा ना, इस पोस्ट को मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेंशन कर रखा है ऊपर आप देखिए, ये आपको दिखाई देगा 33, और हम बात कर रहे थे 41 तक। और उसके बाद में जो हमारी प्राइमरी की हैं, इसके अंदर 42, 43 और एक आती है 47, ये पोस्ट हैं, यही वहाँ पे मेंशन है। चलिए मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ एक बार फिर से, और क्योंकि ये एनेक्सर हमारा 5 है तो हमें नोट रखना होगा। यहाँ पे हम थे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस की जो 33 to 41 है, TGT की जो पोस्ट है हमारी, उनके अंदर एक टाइम दिया गया। सबसे पहले तो एग्जाम कोड है। एग्जाम कोड कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते नहीं, तो अपने आप ये आ भी जाएगा। उसके बाद हमारे लिए आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे 2 घंटे है दोस्तों। आप यहाँ पे टाइम को देखिए कि बात आपकी TGT की हो या फिर सेकंड नंबर पे जो मैं आपको दिखा रहा था 42, 43 और 47 जो PRT हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ भी टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा। TGT और PRT दोनों का टाइम 2 घंटे है। टोटल क्वेश्चन दोनों में 200 हैं। टोटल मार्क्स दोनों के अंदर, टोटल मार्क्स MCQ, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके 200 और मार्क्स आपके 200, तो सेम यहाँ पे है। इसके बाद में टोटल मार्क डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक भी नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। ग्रांड टोटल आपका 200 है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही नंबर हैं। उसके बाद में चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपका 2 प्रकार से है। पहला आपका सेक्शन A, दूसरा आपका सेक्शन B, यानी कि 2 पेपर आपके होंगे, सेक्शन A के और सेक्शन B के। आप ये याद रखें कि ये टाइम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इकट्ठे ही आपको दे दिए जाएंगे। बस उसके अंदर एक सेक्शन A होगा, एक सेक्शन B होगा। 2 घंटे का टाइम है, इस बात को याद रखें। कहीं आप देखें कि एक पेपर होगा फिर उसके बीच में गैप होगा, फिर दूसरा पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर आपके साइड बाय साइड इकट्ठे होंगे, और यहाँ पे आप टाइम अलॉट कर सकते हैं। 1 घंटा एक सेक्शन के लिए, एक और दूसरा घंटा अलग सेक्शन के लिए यहाँ पे आप एलोकेट कर सकते हैं आप चाहें तो, अन्यथा आप ना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आप एक में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, एक में कम टाइम ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन A में। सेक्शन A में क्या है, जनरल अवेयरनेस, जीके आप कह सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल, जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज, इन दोनों के अंदर ना एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस है। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि इन दोनों को हमें डिफाइन करना चाहिए
कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जनरल नॉलेज क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाया जाए इसके बारे में खुल के बताया जाए कि क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंस क्या है, और यदि आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के बाद में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, और तीसरे नंबर पे आता है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथे नंबर पे आता है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आप याद रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवें नंबर पे आता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे दोस्तों आपके टोटल नंबर होंगे 100 और इसमें से 20 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक पर्टिकुलर फील्ड से, पर्टिकुलर एरिया से आपके 20 नंबर होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे जनरल अवेयरनेस है, सेकंड नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस है। इन सब के अंदर 5 मैंने ये फील्ड आपको बताए हैं, पांचों में से 20-20 नंबर होंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब दूसरा आता है सेक्शन बी आपका। सेक्शन बी के अंदर क्या है, एमसीक्यू इसके अंदर सेम होंगे सेक्शन ए में जिस प्रकार से एमसीक्यू थे। यहाँ भी 1 मार्क्स ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न, आपका जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर उससे क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन उसमें से होंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी और बीएड। इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर से आपका टीचिंग मेथडोलॉजी भी होगा और बीएड के क्वेश्चन भी इसके अंदर से आएंगे, और ये हैं 100 मार्क्स आपके आगे सेक्शन ए से, 100 मार्क्स आगे आके आपके सेक्शन 2 से, और टोटल मार्क्स है यहाँ पे 200। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन जब आप गलत कर देंगे तो 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी है। उसके बाद में चलते हैं 42, 43 और 47 कोड। ये असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर के बारे में जो पोस्ट हैं, ये उसके बारे में बात है। इसके अंदर प्राइमरी टीचर भी आ गया और नर्सरी टीचर भी इसी के अंदर शामिल है। यहाँ पे आप देखिए एमसीक्यू इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ऊपर का जो पैटर्न था वही सेम यहाँ पे है। जनरल अवेयरनेस है, नंबर 2 पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिक तीसरे नंबर पे और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। चौथे नंबर पे यहाँ पे दे रखा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। 5वें नंबर पे आपका दे रखा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। 100 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं और 20 मार्क्स प्रत्येक फील्ड से, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से यहाँ पे 20 मार्क्स दे रखे हैं। उसके बाद में सेक्शन बी आपका होगा, एमसीक्यू होंगे 1-1 मार्क्स के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कहाँ से आएंगे, आपका सब्जेक्ट कंसर्न से, जिसके अंदर टीचिंग मेथडोलॉजी और BELED जो हम बैचलर लेवल की डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, और DED यानी कि जिसको JBT कहते हैं, NTT JBT एटसेट्रा, 100 नंबर आपके यहाँ से होंगे। इस प्रकार से ऊपर की तरह यहाँ भी 100 नंबर आपके हो जाएंगे सेक्शन ए से, 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे सेक्शन बी से, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 200। तो ये तो आपका कंप्लीट स्कोर मैंने आपको बताया, और ये स्कोर किसके बारे में है, जो टीचिंग की पोस्ट है आपकी, जिसके अंदर से आपकी TGT की पोस्ट भी आ गई, शामिल हो गई, और इसके अंदर आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी इसी के अंदर शामिल यहाँ पे होगी। यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे देखोगे तो ये 44 नंबर जो पोस्ट है ये LDC के लिए है, जिसको हम लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पे जानते हैं। ये भी आपका एग्जाम जो होगा, यानी कि सिंगल एग्जाम होगा, जिसको हम 1 टायर एग्जाम कहते हैं, और इसके अंदर आपको सिर्फ सेक्शन ए की तरह ही इसको ट्रीट किया जाएगा, परंतु ये 200 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होंगे जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में ये है काउंसलर का। काउंसलर की इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यहाँ पे 40 के करीब पोस्ट निकली हैं। जिन्होंने MA साइकोलॉजी और क्लिनिकल डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए इनका एग्जाम 3 घंटे का है और 300 मार्क्स और 300 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, टोटल इनके मार्क्स बनेंगे 300। जो पहले सेक्शन हमने टीचिंग पोस्ट के लिए वहाँ पे देखा था कि 20 नंबर का प्रत्येक सेक्शन होगा और टोटल 100 मार्क्स होंगे और प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चन होंगे, वही सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। परंतु इसके बाद में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट जो कंसर्न है उसकी क्वालिफिकेशन और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये टोटल क्वेश्चन 200 होंगे। इसके अंदर अलग टीचिंग मैथोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके कंसर्न सब्जेक्ट से 200 नंबर आएंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यदि आप देखोगे 46 नंबर पे ये आपकी हेड क्लर्क की पोस्ट हैं, और इसमें 2 टायर यानी कि आप ये समझ सकते हैं पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। इसको भी आप चाहते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें
थोड़ी सी अलग है कि लेटर राइटिंग है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज है, ऐसे इसके अंदर दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर दे रखा है। हम चलते हैं अब इसके बाद में। इसके बाद का सेक्शन क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता रखी हैं, वो आपको समझ लेनी चाहिए। वो हैं एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट किस आधार पे बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मैं उसकी बात अब डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इस आधार पे बनेगा कि फाइनल मेरिट आपकी काउंट होगी, जिसके अंदर आपके एग्रीगेट जो मार्क्स हैं सेक्शन ए के और बी के दोनों के मार्क्स इसके अंदर जुड़े होंगे, और ये सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन कर रखा है, मैं इसको दिखा भी दूंगा आपको। उसके बाद में है नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर रखी है, जो मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके बाद में 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो मतलब क्या है, 25%, 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी हो गई है। और आपकी जॉब के लिए एंट्रेंस टेस्ट के बाद में स्किल टेस्ट भी हो सकता है, एंड्योरेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के अनुसार आपका टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आप थोड़ी सी झलक देख लीजिए अनेक्सर 6 के बारे में। ये अनेक्सर 6 दिखा रखा है, यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि सेक्शन ए के आपके 100 मार्क्स हैं, सेक्शन बी के आपके 100 मार्क्स हैं, परंतु हाउ एवर द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन ए एंड बी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि प्रिंट क्वालिटी काफी लो है, परंतु जो साइट से हमें अवेलेबल हो पाया, जो DSSB की साइट पे अवेलेबल था, वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे दे रखी है आपकी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बायलैंग्वेज ये होगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और DSSB के अंदर किसी भी प्रकार से रेवोल्यूशन या रीचेकिंग या आंसर शीट दोबारा देखने का कोई मेथड नहीं है, इसलिए आप उसकी कल्पना भी ना करें। उसके बाद में है कि DSSB रिजर्व रखता है अपना राइट कैंसिल करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक है या टेस्ट है उसको कैंसिल कर भी सकता है। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 4th। इसमें क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि आपका बोर्ड हैज फिक्स्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए डिफरेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है। और ये क्यों रखी है, ताकि वो अपनी जो टैलेंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट जो करते हैं उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। और उन्होंने बता रखा कि हमने इसके बारे में बताया है, ये नोटिस है, नोटिस नंबर F4130 P&P13 DSSB/20-33 डेटेड 26/4/2013 को। हम इसको देख लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स, हाउ एवर, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर रखी है, हाउ एवर कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन द डिफरेंट कैटेगरी में बी गो हायर। आपकी जो कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ मेरिट है वो ज्यादा भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कितने मार्क्स लेते हैं, परंतु मिनिमम इतने मार्क्स तो यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे, ये बात यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट और है, इफ देर आर 2 और मोर कैंडिडेट सेम कैटेगरी के अंदर उनके इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो मेरिट किस आधार पे बनेगी। जनरली क्या है, 1 और 2 टायर टेक्निकल एग्जाम के अंदर क्या होता है, यदि कैंडिडेट्स, सबसे पहले बात है कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो हायर मेरिट में होगा। यदि दोनों के सेम आ जाते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी वो हायर मेरिट में जाएगा। यदि एज भी सेम है, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा वो हायर मेरिट में चला जाएगा। ये सिंपली यहाँ पे बता रखा है। इन केस नॉन टेक्निकल या फिर जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है कि जिसको जो मेरिट में हाई होगा वो हाई चला जाएगा, और फिर उसके बाद में जिसका अल्फाबेटिकली नाम जिसका पहले होगा वो पहले यहाँ पे चला जाएगा। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु यदि बोर्ड सेम डेट को आपका एग्जाम रखता है तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा पेपर आपको देना है। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है डिटेल में कि जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इसी प्रकार से 5 सेक्शन दे रखे हैं डिटेल में, इसको आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस एडवर्टीजमेंट को डाल दूंगा, वहां पे आप लिंक में जाके इसको पूरा देख सकते हैं। सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप बता रखा, सिलेबस और आपका सब्जेक्ट से कंसर्न इसके अंदर लिखा हुआ है। 2 टायर एग्जाम है तो इसके अंदर जनरल एग्जामिनेशन होगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली इसके अंदर आपका जो सिलेबस है या सब्जेक्ट है उसी से कंसर्न यहाँ पे आता है। और बाकी आप देखोगे तो टायर 2 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है,
यहाँ पे ओबीसी के बारे में मेंशन कर रखा है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली के हैं तो ही आपको छूट मिलेगी। दिल्ली से बाहर के जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह से यदि आप हैं तो आपको इसके अंदर ओबीसी वाली छूट नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है कि किस किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं और तो कितनी एज में छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये इसके बारे में मेंशन कर रखा है। एक मैं आपको एनेक्सचर 2 भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इस एनेक्सचर 2 के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है और वो बता रखी है 1 टायर या 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन है तो आपकी जो मेरिट बनेगी या फिर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिएंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% यहाँ पे मार्क्स आपको चाहिएंगे, यानी कि 40% आपको मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 35% मार्क्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या PHE फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो 30% आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 30%, यानी कि कम से कम एक्स सर्विसमैन को 30 नंबर तो उसको भी लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट जो आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में था कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा DSSB में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।